हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका एजुकेटर अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका बायोजोम्स में। और आज का जो बायोलॉजिकल मुद्दा है वो है केमिकल बॉन्ड। आप इस केमिकल बॉन्ड को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि मैं भी बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। तो केमिकल बॉन्ड ये जो है काफ़ी बेसिक रहेगा। 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको एक बेसिक फंडा केमिकल बॉन्ड के बारे में पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। बुक में बहुत कॉन्सेप्ट के हिसाब से दी रहती है, तो बहुत बड़ी बड़ी रहती है। यहाँ पर बहुत छोटी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स केमिकल बॉन्ड के, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के सब टाइप्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। तो शुरू करते हैं आज का मुद्दा, केमिकल बॉन्ड। तो चलिए आ जाइए डेफिनेशन पर। सर इतनी छोटी डेफिनेशन? हाँ, बस इतनी ही डेफिनेशन में आप आज के अंडे का फंडा जो बोलते जिसको बोलते हैं वो समझ जाओगे। तो डेफिनेशन पढ़िए, द फोर्स दैट होल्ड अ सब्सटेंस टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सर हिंदी में समझाइए। तो हिंदी में समझिए, यह वह बल जो पदार्थ को एक साथ रखता है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे फ्रेंडशिप में कैसे बॉन्ड होता है, जैसे देखिए ये डायग्राम में देखिए कि एक तरफ पिंक रेड बॉल है, पिंक नहीं रेड बॉल है, और एक तरफ व्हाइट बॉल है। और इन दोनों को जो पकड़ के रखा है, जिसने जकड़ के रखा है, वो एक स्प्रिंग है। और उसी स्प्रिंग को क्या कहेंगे हम? बॉन्ड। किसके बीच में? रेड बॉल और व्हाइट बॉल के बीच में। अच्छा, आपके बीच में और मेरे बीच में अभी कौन सा बॉन्ड है? ये यूट्यूब। क्योंकि इसी वीडियो के जरिए आप मुझे और मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, और ये क्या है? एक बॉन्ड है। तो बस केमिकल बॉन्ड भी क्या होता है? दो केमिकल को जो जकड़ के, जो होल्ड करके रखता है, उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब आइए इसके थोड़े से बॉन्ड के टाइप देख लेते हैं, जिसको बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो ताकतवर है, और वीक बॉन्ड जो कि कमजोर है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वंडर बॉन्ड इंटरेक्शन। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नॉर्मल है, और कौन सा सबसे ज़्यादा वीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अब सब टाइप में। सब टाइप में अभी मेरे पास सिर्फ आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका डिटेल्ड वीडियो, इन बॉन्ड पर डिटेल्ड वीडियो जल्दी से आपके पास आएगा। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। सब टाइप में आयनिक बॉन्ड एक क्या करता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब कि पूरा जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका कंप्लीट ट्रांसफर करवाता है। जिसमें हम देखते हैं कैटायनिक और एनायनिक, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है Na+NCl-। कैटायनिक में हम Na+ को ले जाएंगे और एनायनिक में हम Cl- को ले जाएंगे। अब आते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड पर। कोवेलेंट बॉन्ड भी वही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में अब हम देखेंगे कि किस बेसिस पर शेयरिंग हो रही है, पोलर और नॉन पोलर पे। पोलर में अनइक्वल शेयरिंग हो रही है और नॉन पोलर में इक्वल शेयरिंग हो रही है। अब हम आ जाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी पर। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो 2018 के जून में बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी पर एक मेज्ड कॉलम क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद एक बार और CSIR ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, जिन्होंने उस पर बॉन्ड एनर्जी पर पूछ लिया था, तो 4 ऑप्शन देकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट। और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? वंडरबॉल्ट। तो कोवेलेंट के बाद अब आयनिक, आयनिक के बाद मेटेलिक, मेटेलिक के बाद हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद डाइपोल डाइपोल बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और सबसे लास्ट में जो वीकेस्ट है वो है वंडरबॉल। तो हाईएस्ट, मतलब कि हाईएस्ट इन द सेंस कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? कोवेलेंट। और सबसे वीकेस्ट कौन है? वंडरबॉल। तो अब इनकी एनर्जी भी वैसी ही रहेगी, इन कैलोरी और इन कैलोरी जूल, इन किलो कैलोरी, इन किलो जूल। इन दोनों के बेसिस पर हमने दोनों एनर्जी को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किलो कैलोरी के बेसिस पर। तो कोवेलेंट 80, आयनिक 40, मेटेलिक 40, हाइड्रोफोबिक 3, हाइड्रोजन 1, डायपोल 0.5 एंड वंडरवॉल लगभग 0.5 के आसपास। ठीक है, वहीं पर हम किलो जूल में बात करें तो कोवेलेंट 400, आयनिक 200, मेटेलिक 200, हाइड्रोफोबिक 15, हाइड्रोजन 5, डायपोल 3 एंड वंडरवॉल इंटरेक्शन 1। इसी बेसिस पर हमने देखा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी बराबर दिखाई जा रही है, बड़े से छोटे की ओर, मतलब कोवेलेंट से वंडरवॉल की ओर, मतलब कि हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट की ओर।
इस पर क्वेश्चन आया है। अब सोचिए CSIR कितना बड़ा एग्जाम है और इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो हुआ ना आज का वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड हम किस किस बायोमोलिक्यूल्स में देखते हैं, जैसे कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड देखते हैं। इसी तरह से हम अगले लेक्चर में बात करेंगे बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।